कैसे हैं आप सब लोग? फाइन। हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, राइट ना? और आज हमारे पास जो टेंस है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस, वहां पे कैसे सेंटेंसेस होता है मैं आपको पढ़ाऊंगा, काफी प्रैक्टिकल वे में पढ़ाऊंगा और आप अभी जुबान पे आपके आ जाएगा ये टेंस। तो सेंटेंस कैसे होते हैं? फर्स्ट आई विल टॉक विथ आलिया। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। I have been reading since morning. मैं 2 घंटे से आपका वेट कर रहा I हूँ। have been waiting for you for 2 hours. राइट। मैं आपको सुबह से कॉल कर रहा हूँ। I have been calling you since morning. राइट। मम्मी सुबह से खाना बना रही हैं। Mama has been cooking since morning. सर 2 दिन से पढ़ा ही नहीं रहा है। Sir has not been teaching for 2 days. मैं 2 दिन से स्कूल ही नहीं जा रही हूँ। I have not been going to school for 2 days. तो कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा है, इन्होंने बोला हैज हैपन बिफोर। अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एंड सी हाउ आई एम आस्किंग द क्वेश्चन एंड शी इज रिप्लाइंग मी। हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? Yes, I have been reading since morning. व्हाट हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? I have been completing my homeworks since वेल, morning. सिंस व्हेन हैव यू बीन कमिंग एट नोबल? Uh, till my farewell, I Yeah. will have been coming. ओके, सिंस व्हेन हैज योर ममा बीन कुकिंग? My mama have been cooking since morning. ओके, हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 1 आवर? No, I have not been waiting for you. थैंक यू आलिया सो मच। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा है, जब भी ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलना है तो वही परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। हमने कहा कि टेंस क्या होता है, आपको मैंने पीछे के लेक्चर्स में पूरा टेंस पढ़ाया हुआ है कि क्या होता है। तो टेंस सोच कंडीशन ऑफ वर्क, टेंस काम का कंडीशन शो करता है। एनी वर्क हैपेंस इन 3 टाइम्स, कोई भी काम 3 समय में होता है, इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, विथ 4 कंडीशन, इंडिफरेंट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस, राइट। 4 तरीके से ही कोई काम होता है। आदत वाला काम जो तो इंडिफरेंट, जारी हो तो कंटिन्यूअस, पूरा हो गया हो तो परफेक्ट, और कुछ समय से हो रहा हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, हमें यही समझना है कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है अगर, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। क्या है? Present continuous. जैसे मैं जा रहा हूं तो इज एम आर फॉर आई एम गोइंग। पीछे के लेक्चर्स में मैं एक एक टेंस रोज पढ़ा रहा हूं, तो प्रेजेंट का इंडिफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट आप जा करके देख लें। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो नाम से ही क्लियर है कि परफेक्ट भी है थोड़ा और कंटिन्यूअस भी है, यानी काम कुछ पूरा भी हो गया और जारी भी है, राइट। तो अभी मैंने कहा कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, जैसे मैं आ रहा हूं तो एक अभी कंटिन्यू है, आई एम कमिंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। बट आप जैसे ही इसमें कुछ भी समय लगा देते हैं कि मैं सुबह से जा रहा हूं, मैं 2 दिनों से जा रहा हूं, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, तो कुछ तो वो काम हो गया है ना। सी अगेन, दोबारा देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं खा रहा हूं, चाहे मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, अभी जारी है। बट जैसे ही आप उसमें कुछ भी समय लगा दिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो आप कुछ पढ़ भी तो लिए होंगे ना। तो इसीलिए ये बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बन जाता है? तो अगर कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा है, बोलिए सब लोग, कोई व्यक्ति किसी काम को, जो भी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं आप भी बोला करिए कि कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है प्रेजेंट का, राइट। यानी कि दिस टेंस इज यूज्ड टू शो, बोलिए लोग, This tense is used to show. एनी वर्क इज कंटिन्यू। And work is continuous. इस टेंस का यूज किया जाता है कि कोई काम जारी तो है बट विद सर्टेन टाइम, कुछ निश्चित समय के साथ वो काम जारी है। यानी कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा है, तो इसको हम कैसे बोलते हैं? तो परफेक्ट वाला भी कल हम सब पढ़े थे, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हैज हैव भी3, तो वो भी होगा हैज हैव और भी3 के तौर पे बिन, और कंटिन्यूअस का भी4, यानी हैज हैव बीन भी4। बोलिए सब लोग एक बार Has have been before. फिर से बोलिए। Has have been before. जो यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं आप भी बार बार रिपीट कीजिए मेरे साथ, हैज हैव बीन बिफोर। तो जो व्यक्ति उस काम को कुछ समय से कर रहा है उसको, अगर वो he से इट को एक नाम है तो हैज, आई यू दे वी है तो हैव, और बिन और उस काम का चौथा फॉर्म। और फॉर या सिंस को समझ लीजिए, टाइम पीरियड के पहले हम या तो फॉर या तो सिंस बोलते हैं। तो कभी भी कोई नंबर हो, 2 4 5 10 20, कोई एक संख्या हो, और उस संख्या के बाद से साल, महीना, दिन, घंटा, तब हम फॉर लगाते हैं। यानी कि ड्यूरेशन हो तब हम फॉर बोलेंगे, बट एग्जैक्ट टाइम ऑफ पॉइंट हो, पॉइंट बता दे तो हम सिंस लगाते हैं। तो मैंने कहा कि 2 साल से, तो एक ड्यूरेशन है फॉर 2 इयर्स, लेकिन 2 साल पहले टाइम ऑफ पॉइंट क्या था? 2024 था। अगर कहें 2024 से, तब हम सिंस 2024 बोलेंगे। अगर कहे 4 माह से, तब हम फॉर 4 मंथ्स बोलेंगे। लेकिन अगर कहे कि जनवरी से, तब हम क्या बोलेंगे? सिंस जनवरी। तो 2 साल, 4 साल, 5 साल हो तो फॉर बोलेंगे, लेकिन किसी भी सन का नाम हो तो हम सिंस बोलेंगे। उसी तरह 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना हो तो फॉर बोलेंगे, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ, फॉर 6 मंथ्स। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, किसी एक महीने का नाम हो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो हम सिंस बोलेंगे। उसी तरह 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो तो हम फॉर बोलेंगे। लेकिन एग्जैक्ट डेट दिया हो, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, तो हम सिंस बोलेंगे। 2 सप्ताह, 4 सप्ताह हो तो फॉर, लेकिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब नाम हो तो हम सिंस बोलेंगे, राइट। ठीक उसी तरह 2 घंटा, 4 घंटा हो तो फॉर, लेकिन 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हो तो
सिंस, राइट। और सुबह से, शाम से, कल से, सब जगह बचपन से सिंस लगता है। सुबह से हो तो सिंस मॉर्निंग, कल से होगा सिंस यस्टरडे, बचपन से तो सिंस चाइल्डहुड, राइट। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा है, यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी कि दिस टेंस इज यूज्ड सो एनी वर्क इज कंटिन्यू इन प्रेजेंट विद सर्टेन टाइम। कुछ समय से कोई काम हो रहा है, हैज हैव बीन बिफोर फॉर अ सिंस टाइम पीरियड। बोलिएगा लोग। हाँ, तो कहने कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। कई बार हम कहते हैं कहाँ था तुम, वेयर वर यू, मैं सुबह से तुम्हें कॉल कर रहा हूं, आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। सर 2 दिनों से पढ़ा रहे हैं, सर हैज बीन टीचिंग फॉर 2 days। मैं 1 महीने से क्लास जा रहा हूं, आई हैव बीन गोइंग टू क्लास फॉर 2 months, राइट ना। कहने कि मैं सुबह से तुम्हें कॉल कर रहा हूं, आई हैव बीन कॉलिंग यू। तो बोलिए आई हैव बीन, I have been. फिर से बोलिए आई हैव बीन। I have been. आप भी बोलिए यूट्यूब पे जो भी हमें देख रहे हैं या फेसबुक पे, आई हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन स्लीपिंग, आई हैव बीन रीडिंग, और फॉर अ सेंस और टाइम पीरियड। निगेटिव बोलना है तो हैज में हम क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। कहने कि सर सुबह से नहीं पढ़ा रहे हैं, सर हैज नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। कहने कि मैं 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू क्लास फॉर 2 days। कहने कि सर तो 2 दिन से पढ़ा ही नहीं रहा है, सर हैज नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 days। कहने कि पापा गुस्सा है, पापा इज एंग्री, वो 2 दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं, माई फादर हैज नॉट बीन ईटिंग। हाँ, कहने कि मेरे पापा 2 साल से दुबई रह रहे हैं, माई फादर हैज बीन लिविंग इन दुबई फॉर 2 years। तो ये बहुत ही यूजफुल है। कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा है, हैज हैपेंड बिफोर, नहीं कर रहा है, हैज हैव नॉट बीन बिफोर। तो एक बार आप लोग एक दूसरे को बता दीजिए, आई हैव बीन गोइंग, कमिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, और उसका टाइम पीरियड और नॉट भी बता दीजिए ऐसे। और यूट्यूब पे हमें जो भी देख रहे हैं, आप भी कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि आप क्या कर रहे हैं किसी काम को कुछ समय से और नहीं कर रहे हैं। नाउ इफ यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन करना है तो हैज हैव को हम बाहर करते हैं, सब्जेक्ट के बाद से बिन बिफोर, और फिर फॉर अ सिंस टाइम पीरियड। क्या आप सुबह से पढ़ रहे हैं, हैव यू बीन रीडिंग। उसने कहा कि नहीं मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, I have not been. निगेटिव वाला आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो अब WH क्वेश्चन करना है कि आप कब से पढ़ रहे हैं। तो कब से का एक इंग्लिश होता है सिंस वैन। क्या होता है, बोलिए सब लोग, सिंस वैन होता है। कब से के लिए क्या बोलिएगा, सिंस व्हेन, यानी कब से। तो ये WH हो गया। अक्सर हम लोग पूछते हैं कि आप कब से पढ़ रहे हैं, तो सिंस व्हेन हैव यू बीन रीडिंग। कहने कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। कई बार ऐसे ही पूछते हैं कि सुबह से क्या कर रहे हैं आप, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो कहने हैं कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राइट। ऐसे भी हम क्वेश्चन करते हैं कि आप 2 सालों से कहाँ रह रहे हैं, तो वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 years। कहने कि मैं तो 2 साल से घर पे रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग एट होम फॉर। तो ये बहुत ही यूजफुल टेंस है, आप बार बार रिपीट करके सुन लीजिए और देख लीजिए, क्योंकि हम इस काम को इस समय से कर रहे हैं। ऑफन वी स्पीक सच ए सेंटेंसेस, अक्सर हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं कि मैं सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग। बोलिए, I have been. मैं 1 घंटे से आपको कॉल कर रहा हूँ, आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 1 hour, राइट ना। तो ऐसा बोला करिए, और इस पे आप सब 10-10 सेंटेंस बना लीजिए। इतना प्रैक्टिकल वे में हम सब इंग्लिश सीखते हैं, तो आप लोग थोड़ा करिए अपने लिए काम। 10-10 सेंटेंस बना लीजिए, अफर्मेटिव पे, निगेटिव पे, और इंट्रोगेटिव पे, और WH पे। और देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जिसका आपको आंसर करना है एज यूजुअल वी डू डेली, जैसा कि हम सब रोज करते हैं। What have you been doing for 2 years? 2 सालों से आप क्या कर रहे हैं, बोलिए। I have been reading for 2 years, right? Where has your papa been working since 2012? 2012 से आपके पापा कहाँ काम कर रहे हैं, बोलिए। My father has been working I have been walking in Dubai, okay, since 2012. Since when has sir been teaching? Sir कब से पढ़ा रहे हैं, तो sir has been teaching since 2009. Well, since when have you been reading at Noble? Noble पे आप कब से पढ़ रहे हैं, I have been. तो I have been reading at Noble. 23. Well, आप बता सकते हैं टाइम जब से आप पढ़ रहे हैं। What have you been writing since morning? सुबह से क्या लिख रहे हैं आप, so you can say anything. I have been writing, yeah, my homework since morning. Since when have you been living here? आप यहाँ कब से रह रहे हैं, बताइए। I have been living here since my childhood, बचपन से रह रहे हैं। Well, why has he running since morning? Why has he been कर लीजिए, यहाँ been छूट गया है। Why has he been running since morning? So he has been practicing, वो practice कर रहा है। Have you been reading since morning? क्या आप सुबह से पढ़ रहे हैं,
You can say yes, I have been reading since morning. Since when have you been reading? आप कब से पढ़ रहे हैं? I have been reading. Okay, for 10 years you can say. Since when have you been coming at Noble? Noble पे आप कब से आ रहे हैं? For 1 month you can say. Yeah, I have been coming at Noble for 1 month. Since when have you been coming? Sorry, where has your father been living for 1 year? 1 साल से पापा कहाँ रह रहे हैं? बोले my father has been living. Okay, at Tarwara, at Siwan, जहाँ भी रह रहे हैं for 1. Since when have you been waiting for me? आप कब से मेरा वेट कर रहे हैं? अक्सर हम लोग पूछते हैं कि आप मेरा वेट कब से कर रहे हैं, तो since when have you been waiting for me? तो मैं आपका वेट 2 घंटे से कर रहा हूँ. I have been waiting you for 2 hours. What have you been doing for 10 years? 10 साल से आप क्या कर रहे हैं? I have been reading for 10 years. Since when has sir been teaching? सर कब से पढ़ाई तो मिला था. अब देखिए इस तरह के सारे क्वेश्चन आंसर को आप बोलिए, पूछिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप इंग्लिश बोलने लगेंगे. अब यहाँ कुछ हिंदी सेंटेंसेज है जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है. मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ. आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. आप 2 घंटे से मुझे कॉल कर रहे हैं, ये सुधार लीजिएगा. यू हैव बीन कॉलिंग मी फॉर 2 hours. मैं 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour. मम्मी सुबह से खाना बना रही हैं. वह 1 घंटे से यहाँ बैठा हुआ है. ही हैज बीन सिटिंग हियर फॉर 1 hour. मेरे पापा 2 साल से दुबई रह रहे हैं. माई फादर हैज बीन लिविंग इन दुबई फॉर 2 years. मैं 1 महीने से नोबेल पे इंग्लिश सीख रहा हूँ. आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश एट नोबेल फॉर 1 month. सर 16 साल से पढ़ा रहे हैं. सर हैज बीन टीचिंग फॉर 16 years. यहाँ इंग्लिश में कुछ सेंटेंस है जिसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है. आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. वेल, आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 1 hour. मैं आपको 1 घंटे से कॉल कर रहा हूँ. वेल, दे हैव बीन वेटिंग मी फॉर 3 days. मेरा 3 दिन से वेट कर रहे हैं. यहाँ फॉर लगा दीजिएगा. सर हैज नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 days. सर 2 दिनों से नहीं पढ़ा रहे हैं. माई फादर हैज बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 1 year. मेरे पापा वेल दे हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 1 month. वे आपको. तो ये कैसा लगा आपको टेंस? कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा है, आप मुझे जरूर बताएंगे. एंड नाउ सी आई एम आस्किंग क्वेश्चन विथ आलिया. हम क्वेश्चन कर रहे हैं आलिया से एंड हाउ इज रिप्लाइंग. आप भी ऐसे हैं किसी अपने दोस्त के साथ या फिर जो इंग्लिश बोलते हैं उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए. ओह टेल मी, हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? Yes, I have been reading since morning. What have you been reading since morning? I have been completing my homework since morning. Okay, have you been eating for 1 hour? No, I have not been eating for 1 hour. Since when has your mama been cooking? My mama has been cooking since morning. Have you been playing since morning? Yeah, I have been playing since morning. So what have you been playing since morning? I have been enjoying rain since morning. Okay, tell me one thing. What have you been doing since yesterday? I have been reading, I have been playing, I have been sleeping since yesterday. थैंक यू सो मच बाबू. आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस किया कीजिए बोल के और हमारे साथ बने रहिए. रोज हमारे 10 मिनट के वीडियोज को देखिए, आपका इंग्लिश काफी अच्छा हो जाएगा. थैंक यू सो मच.